जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मज़े में? मज़े में रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी क्लोरोफॉर्म की, या कहें हेलोफॉर्म की। हेलोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। बट मेन कंटेंट में रहता है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट या क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन। तो CH3 की बात करेंगे अब हम, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक्सक्लूसिवली क्लोरीन लगा होगा तब, जैसा हमने बताया, मेन इसकी बात करेंगे हम, ये आइडोफॉर्म टेस्ट की। ब्रोमोफॉर्म भी इसी में आ जाएगा, सेम क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म। इसको हम IUPAC के हिसाब से चलें तो ट्राई क्लोरो मीथेन कहेंगे। तो प्रिपरेशन हम करते हैं ऑफ CHCl3, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन। तो जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये लैब में या लार्ज स्केल पर हम इथेनॉल या एसीटोन से डिस्टिलेशन करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का और वाटर का, तब ये बन जाते हैं। और इसमें जो ब्लीचिंग पाउडर में अवेलेबल क्लोरीन होती है वो सर्व करती है एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज द क्लोरीनेटिंग एजेंट, जैसी जरूरत हो। तो हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोटेक्शन के लिए इथेनॉल या एसीटोन को मिक्स करते हैं किसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट। तो सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, मेन कंटेंट CaOCl2, इसको वाटर में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl। और ये जो क्लोरीन है यहाँ, ये दो तरह का काम कर सकती है। कैसा कैसा काम? या तो ये करेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर जरूरत है तो, या फिर ये क्लोरीनेटिंग। इसका तो काम करना ही पड़ेगा इसको, इस तरीके से काम करता है। और फ्रॉम अल्कोहल, हम सबसे पहले अल्कोहल से बनाते हैं। अल्कोहल की प्रिपरेशन में हम अल्कोहल को लेंगे और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे अवेलेबल क्लोरीन से। किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगी ये भी हम बता देंगे आपको इन द लास्ट, बट अभी हम डिस्कस करते हैं सिर्फ क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन को। इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए, तो सबसे पहले जो होती है क्लोरीन, ये वाटर के साथ मिल जाती है और वाटर के साथ मिलकर HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl प्लस ऑक्सीजन बनाती है। यही ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का काम करती है। किसको ऑक्सीडाइज करती है? C2H5OH को। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है तो कन्वर्ट कर देती है CH3CHO। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया एल्डिहाइड प्लस वाटर, इस तरीके से ऑक्सीडाइज किया। ये ऑक्सीडेशन का काम है। फिर क्लोरीनेशन, फिर ये किसका काम करती है? क्लोरीनेशन का काम करती है। क्लोरीनेशन का काम के लिए हम अगले पेज पर चले चलते हैं। इसमें क्या होता है, CH3CHO एल्डिहाइड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करता है और CCl3CHO बना देता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो इथेनल या कॉमनली क्लोरल बोलते हैं, और 3HCl। तीसरा स्टेप क्या होगा?
ये जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और इस पर हमारे साथ आ जाती है CCl3 CHO के 2 मोल्स, दैट इज CHO एंड CCl3। और कुछ इस तरीके से हम इसको तोड़ देते हैं। ये सिर्फ बनाने का मेथड है, मैकेनिज्म नहीं है। तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोल CHCl3 बन जाता है, ऐसे ये देखो और ये देखो। दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, लेकिन हम बनाते ऐसे ही हैं और कैल्शियम का फॉर्मेट बन जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट। और अगर हमें एसीटोन से बनाना हो, एसीटोन, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एसीटोन को हम यूज कर सकते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन आसान नहीं है, तो यहाँ सिर्फ क्लोरीनेशन का काम करें। जैसा हमने बताया आपको कि क्लोरीनेशन जरूर होगा। CCl3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये बन जाता है ट्राइक्लोरोएसीटोन। और साथ में 3 मोल्स ऑफ HCl, ये बन गया। अब इसको फिर से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा लेते हैं सेम मोड में। और यहां से भी हम ये पार्ट को रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास मिल जाएंगे यहाँ 2 मोल्स ऑफ CHCl3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड O एंड O, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O, ये आ गया। होल्ड वाइज करते हैं इसका, होल्ड वाइज Ca, कैल्शियम एसीटेट। इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म को लैब में या लार्ज स्केल पे बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसमें हम एसीटोन को प्रेफर करते हैं टू इथेनॉल, इथेनॉल के कंपैरिजन में, टू गेट द हायर हाई यील्ड। सॉरी। इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और क्लोरोफॉर्म को फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन में ले जाने के लिए आप चाहे तो अब आयोडीन का इस्तेमाल कर लें तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। ब्रोमीन का इस्तेमाल करें तो ब्रोमोफॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे या कर सकते हैं, राइट। देखो, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जैसा हमने आपसे कहा कि अगर हमारे पास मान लो CH3 CH2OH है, यानी अल्कोहल है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। इसके ऑक्सीडेशन के लिए हम कुछ मैकेनिज्म बताते हैं यहाँ पर कैसे होती है रिएक्शन। तो ब्रोमीन क्या करता है, पहले बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बेस के साथ, या क्लोरीन क्या करता है, चलिए क्लोरीन कर लेते हैं इसकी जगह, क्लोरीन। तो ये रिएक्शन के बाद Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव प्लस H2O डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये रहा हमारे पास CH, H एंड R, ये लगा देते हैं। और ये हो गया OH, अल्कोहल, इथेनॉल। ये OH नेगेटिव से सबसे पहले रिएक्शन करता है, कलर चेंज करता है, और ये यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करता है, -H2।
और ये बन जाता है OCR एंड H, ऐसे। फिर ये OBr नेगेटिव या OCl नेगेटिव, कोई भी होगा उसके साथ रिएक्शन होती है। ये यहाँ से प्रोटॉन निकालता है और इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ बैलेंस कर देता है। तो इस तरीके से हमें O डबल बॉन्ड C, H एंड R मिल जाते हैं, प्लस OH नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव सॉरी, प्लस Cl नेगेटिव। तो ये मिल जाता है हमें एल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ हमने बताया कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कैसे होता है। जैसे अभी हमने कहा था ना कि ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइज हो गया किस फॉर्म में? एल्डिहाइड फॉर्म में। अब आप चाहें तो इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, और कोई बेस जैसे NaOH, KOH, Na2CO3 और क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, ब्रोमीन की जगह आयोडीन यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे अगर हमने आइडोफॉर्म बनाना है, दैट इज CHI3, तो फिर से हमने क्या किया, हमने CH3 CH2OH लिया, अल्कोहल लिया, और इसको अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं, अब यहाँ हम ले सकते हैं चाहे तो NaOH ले लें, कोई भी बेस, या फिर आप KOH ले लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो हम रिएक्शन दिखा चुके हैं आपको, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। आप चाहे तो Na2CO3 ले सकते हैं, इसका को सॉल्यूशन भी बेसिक होता है। तो सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये CH3 CHO में बदलेगा, एल्डिहाइड, प्लस 2 मोल्स ऑफ H, और फिर ये आयोडीनेशन का काम करेगा, प्लस 3I2 गिव्स यू द CI3 CHO। वो क्लोरल बना था, ये आयोडेट बना है, आयोडीन, ये आयोडेट बन गया, प्लस 3 मोल्स ऑफ HI, ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। अब इस CI3 CHO को हम फिर से NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या Na2CO3 के किसी सॉल्यूशन, मान लेते हैं KOH के साथ रिएक्शन की, तो हमें यहाँ मिल जाएगा CI3HC या CHI3 प्लस HCOO, और ये यहाँ पर आता है प्रेसिपिटेट येलो। Na2CO3 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इतना सब हमने जब कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, तो हमें अब क्या इसमें समझना है, क्या समझना है? देखिए, हमारे पास क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म बनाने के लिए ये ग्रुप होना चाहिए। ये ग्रुप एल्डिहाइड का हो सकता है, या ये ग्रुप कीटोन का हो सकता है, या फिर ऐसा कोई अल्कोहल हो जो ऑक्सीडेशन के बाद इस ग्रुप को डेवलप कर लेता हूं, इस ग्रुप को डेवलप कर लेता हूं, वो हमें क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म देगा। जब हम बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट कैसे कहते हैं? टेस्ट कहते हैं हम आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट कहने का क्या रीज़न है? आइडोफॉर्म टेस्ट कहने का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि हमारे पास सिर्फ आइडोफॉर्म है जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाता है। किस कलर का प्रेसिपिटेट? येलो कलर का प्रेसिपिटेट। अगर हम यहाँ पर लें CHF3, सपोज CHCl3, CHBr3 एंड CHI3, तो इसमें आइडोफॉर्म ही है जो येलो PPT आता है, येलो PPT आता है। बाकी सब हमारे पास कलरलेस लिक्विड होते हैं, इसीलिए हम टेस्ट करेंगे कलरलेस लिक्विड कहकर, सॉरी, टेस्ट करेंगे हम येलो प्रेसिपिटेट कहकर, कलरलेस लिक्विड का कोई टेस्ट नहीं। तो अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो हमने अभी बताया भी आपको कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए या तो ये ग्रुप हो एल्डिहाइड या कीटोन का, या फिर ऐसा कोई अल्कोहल हो, और नेचुरली ऐसा अल्कोहल तभी हो सकता है जब उसके टर्मिनल पर मिथाइल ग्रुप लगा हो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मतलब 2 ऑल हो, ऐसा कह सकते हैं। ये हमें पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। तो
और क्या कह सकते हैं हम, अगर हमारे पास सेकेंडरी हैलाइड हो, सेकेंडरी हैलाइड मतलब हो गया CHCl एंड CH3 एट C2 कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, यानी C2 कार्बन पर हमारे पास हेलोजन लगी हो, ये सब के सब हमें टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के लिए क्या मतलब है कि हमारे पास जो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H है, ये इतनी मैकेनिज्म से हम क्लियर हुए कि हमें इतने हिस्से से मिलता है CHX3 यानी हेलो फॉर्म, और इतना हिस्सा हमारा जाता है सॉल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड कहने का मतलब है कि हमने NaOH या KOH का इस्तेमाल किया था। फिर से और समझिए इसको कि जैसे हमने लिया था CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H विद द आयोडीन एंड विद द NaOH, ऐसे ले। अगर ऐसे लिया तो इतने हिस्से से बना दीजिए क्लोरोफॉर्म, यानी CHI3, प्रेसिपिटेट आ गया येलो कलर का, और इतने हिस्से से आप एक कार्बन, एक ही कार्बन है ये देखिए, एक कार्बन जिसको हमने डार्क किया, इसका सॉल्ट बना दीजिए, एसिड का सॉल्ट। तो एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ये बना दीजिए, ये बन गया। तो अगर हम लेते हैं, मान लो हमारे पास है एसीटोन, तो जो ग्रुप हमें चाहिए वो मिल गया, ये टेस्ट देगा। अगर हम ले CH3 CH2OH, ये ऑक्सीडेशन के बाद हमें CH3 CHO बनाएगा, और ये भी हमें टेस्ट देगा। अगर हम ले लेते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है CH3 CHOH एंड COOH। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अल्कोहल का होगा, और हमें ये ग्रुपिंग मिल जाएगी, ये रही वो ग्रुपिंग, ये भी टेस्ट देगा। और अगर हमारे पास मान लो मिथाइल फिनाइल कीटोन होता, मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसिटोफिनॉन भी कहते हैं इसको, तो ये रहा ग्रुपिंग, हमें ये टेस्ट देगा। तो इस तरीके से हमारे पास अगर कंपाउंड है, हाँ एक और, जैसे अगर हमने लिया मान लो CH3 CHCl एंड CH3, और पूछे क्या ये टेस्ट देगा, हाँ ये टेस्ट देगा, क्योंकि हम जब यूज़ करते हैं NaOH या KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये OH नेगेटिव Na पॉजिटिव सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ OH आ जाएगा, और ये हो गया CH3, और फिर ये ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, बन जाएगा एसीटोन, क्योंकि रिएजेंट हमारे पास है तो एसीटोन बन जाएगा, जो ग्रुप हमें चाहिए वो मिल गया। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनमें से गिवन कंपाउंड में से कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा या नहीं देगा, तो अगर हम लिखें मान लो ऐसे, तो क्या ये टेस्ट देगा? बिल्कुल टेस्ट देगा। तो अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं KOH की या NaOH की या OH नेगेटिव की, तो इतने हिस्से से आपको ये तो क्लोरोफॉर्म बना देना, दैट इज CHI3 या क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म, जो भी हैलोजन लिया है वो, और बाकी पोर्शन, बाकी जितना भी हिस्सा बचा है उसका आपने यहाँ KOH लिया है तो पोटेशियम सॉल्ट बना लीजिए, कैल्शियम लिया हो तो कैल्शियम सॉल्ट बना लीजिए, तो ये बन गया ऐसे C डबल बॉन्ड O K। इस तरीके से आपको रिएक्शन करते चले जाना है। अब हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, कैसे ये रिएक्शन होती है, कैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ती है, कैसे ये रिएक्शन होती है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म हम अगले पेज पर प्रॉपर करते हैं। मैकेनिज्म ये लीजिए, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो अगर हम मान लो यूज़ करते हैं PH C डबल बॉन्ड O एंड CH एंड H, तो हमने आपसे कहा कि इतने हिस्से से आपको हेलो फॉर्म बनाना है। हेलो फॉर्म के लिए अब हमने यहाँ 3x2 ले लिया, मतलब कोई भी हेलोजन, और OH नेगेटिव लिया। क्या ले लिया? OH नेगेटिव, NaH का KOH का किसी का, बेस की प्रेजेंस है, और आपको यहाँ PH C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव बना देना है, और साथ में CHX3 की फॉर्मेशन कर देनी है और वाटर की फॉर्मेशन कर देनी है। रिएक्शन कैसे होती है देखिए।
तो सबसे पहले क्या है कि जो पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच और एच है, इस पर बेस यानी ओ एच नेगेटिव अप्रोच करता है और अप्रोच करके इस प्रोटॉन को निकाल देता है। इस प्रोटॉन को निकालेगा तो हमारे पास आएगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एंड एच विद द नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। कैसे एसिडिक हो गया? ये कीटोन का माइनस है इफेक्ट। और दूसरा जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बना प्रोटॉन निकालने के बाद, वो रेजोनेंसली स्टेबल भी है, ऐसे। ठीक है, ओके। अब इस पर रिएक्शन करता है, अगले स्टेप में लिख देते हैं यहाँ, इस पर हैलोजन एक्ट करते हैं, ये हैलोजन, और ये सी नेगेटिव एक्स पॉजिटिव को यहाँ से निकाल देता है, माइनस एक्स नेगेटिव। और ये माइनस एक्स नेगेटिव NaOH या KOH का कोई भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जैसे Na प्लस है तो Na प्लस के साथ निकल जाती है, यानी माइनस NaCl हो गया या NaX हो गया, X इज प्रॉपर। तो अब यहाँ आ गया PHC डबल बॉन्ड O एंड C के साथ X लग गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया। अब ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती है। कंटिन्यू का मतलब अब फिर से OH नेगेटिव एक्ट करेगा। अब जो OH नेगेटिव है उसने पहले केस में एसिडिक हाइड्रोजन निकाला था ये। अब अगर हम दूसरा हाइड्रोजन देखें तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो हाइड्रोजन का भी माइनस आई इफेक्ट है और कीटोन का भी माइनस आई इफेक्ट है, तो सेकंड हाइड्रोजन हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अब यहाँ पर हम बना देंगे PH C डबल बॉन्ड O C के साथ X और यहाँ नेगेटिव और यहाँ H माइनस H2, राइट। और ये अब फिर से रिएक्शन करता है हैलोजन से, सेकेंड मोल, और ये फिर से यहाँ से निकाल देगा माइनस X नेगेटिव, जो Na या K या कैल्शियम किसी के साथ भी बाहर आ जाएगा। तो एक एक करके हम तीनों हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये OH नेगेटिव फिर आ जाएगा। इस बार जो तीसरा हाइड्रोजन है वो तो और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाना है। क्यों? एक माइनस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट और तीसरा माइनस आई इफेक्ट, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये देखिए सारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। तो ये OH अब इस प्रोटॉन को निकाल देगा यहाँ से, और अब एक ही स्टेप में कर देते हैं दोनों। तो ये हो गया PH C डबल बॉन्ड O एंड C के साथ X एंड X। तो हमने कहा था आपसे कि इस वाले हिस्से को किस में बदलना है, आपने हेलो फॉर्म में बदलना है। ये कुछ गड़बड़ हो गया। तो इतने हिस्से को हमने किस में बदल लिया, ये देखिए, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। अब जो OH नेगेटिव है वो क्या करता है, वो अब एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ था, और जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा PHCO नेगेटिव OH एंड CX एंड X। अब यहीं पर ही हम मैकेनिज्म को कंक्लूड करेंगे। देखिए क्या करना है हमने। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आता है ऐसे, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूट जाता है, और अब आपको मिलेगा यहाँ पर PHC डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस C के साथ X, C के साथ X और C के साथ X, और यहाँ नेगेटिव। अब ये वन ऑफ द इट्स ओन काइंड लिविंग ग्रुप है, अपनी तरह का। क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बन वाला लिविंग ग्रुप हमें जनरली ऑब्जर्व नहीं होता। अब ये निकलने के बाद स्टेबल क्यों है? क्योंकि हमारे पास हैलोजन में एक्सेप्ट फ्लोरीन डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? डी ऑर्बिटल। तो ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में चला जाता है। किस में चला जाता है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में, ऐसे, जो हम रेजोनेंस में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। यहाँ डी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा या इस साइड चला जाएगा या इस साइड, किसी भी साइड चला जाएगा। तो C डबल बॉन्ड X यहाँ नेगेटिव हो गया, और यहाँ X और यहाँ X। इस तरीके से तीनों जगह CX डबल बॉन्ड X और नेगेटिव और X। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हैलोजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उन पर शिफ्ट होता रहता है, इसीलिए वो स्टेबलाइज होता है। तो ये लीविंग ग्रुप बन गया हमारे पास।
अब हम अगले पेज पर आ जाएं, बहुत हो गया इस पेज का इस्तेमाल। तो हमारे पास लास्ट में बना था ये पार्ट प्लस CH3 नेगेटिव, और ये यहाँ से प्रोटॉन को निकाल लेता। तो ये बन गया PH C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, यानी सॉल्ट बन गया, और साथ में CHX3 हेलो फॉर्म बन गया। तो हमने सबस्ट्रेट लिया था ये, साथ में हेलोजन और OH नेगेटिव था। तो अभी तक हम बताते चलें कि इतने हिस्से से क्या बना देना है अपने क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3 या X3, CHX3 बना दिया हमने यहाँ पर, और साथ में इतने पोर्शन को कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में बदल देना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड PH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे आप शॉर्ट में करेंगे। इस तरीके से हम हेलो फॉर्म को बनाते रहते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और हम प्रिपरेशन करते रहेंगे किसकी, क्लोरोफॉर्म की, ब्रोमोफॉर्म की या आइडो फॉर्म की। इन मेथड के अलावा हम कुछ और मेथड को भी, या कहें कि इनडायरेक्टली आपको कई बार दिया होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हमने शुरू में किया था। तो ब्लीचिंग पाउडर की जगह अगर आपको कहें कि हमने NaOH और क्लोरीन लिया है, तो इसका मतलब भी सेम है, बेस और हेलोजन। तो जो हेलोजन लेंगे उसी का ट्राई हेलोजन बनेगा, मतलब हेलोफॉर्म बनेगा, और जो बेस लेंगे उसी का ही हमने सॉल्ट, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना देना है। अब वैसे NaOH और Cl अगर रिएक्शन कराएं आपस में क्लोरीन को, तो ये बनाएगा NaOCl प्लस NaCl प्लस H2O, जैसा अभी बताया था आपको कि डिस्प्रपोर्शनेशन में जाते हैं। ये क्लोरीन 0, ये क्लोरीन हमारे पास हो गया +1, और ये हो गया क्लोरीन -1, डिस्प्रपोर्शनेशन में चला गया। तो अब पॉसिबिलिटी है आपको कि क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म reacts with the 3 moles of NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl के साथ। तो अगर NaOCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ क्लोरीन का रोल सेम है, पहले इधर के या इधर के 3 हेलोजन आ जाएंगे हाइड्रोजन हटा करके, और हमें ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव एक बार में मिल जाएगा, और यहाँ से H इधर आ जाएगा, यानी NaOH मिल गया 3 मोल्स ये हो। और उसके बाद आपने दिखा देना है CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3 विद द HONa। इन शॉर्ट हम लिख रहे हैं, इस बार मैकेनिज्म हम आपको बता चुके हैं, और यहाँ से आपने इसको हटा देना। तो ये हो गया CHCl3, और साथ में ये वाला पोर्शन इधर अटैच कर देना, चिपका देना इधर। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है जिससे हम क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास, इंडस्ट्रियल मेथड है क्लोरोफॉर्म बनाने का। तो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल। पहला मेथड तो है ही है इंडस्ट्रियल मेथड, एक और ले सकते ऑफ प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इथेनॉल, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का जब हम इन सब का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आयोडीन फ्री मिल जाएगा आपको, आयोडीन अलग हो जाएगा, और वो कंबाइन करेगा इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली टू फॉर्म द आइडोफॉर्म। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये हम परफॉर्म कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और टेम्परेचर लगभग 60 to 70 लेते हैं। तो क्या है ये, बाय द मेथड पे लिखेंगे, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस of ethanol Na2CO3 and potassium iodide। तो पोटेशियम आयोडाइड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये पहले तो टूट जाता है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम एंड आयोडाइड में, और ये हमें मिल जाएगा 2I नेगेटिव गिव्स यू द I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है। और यहाँ से K प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर पोटेशियम में बदल जाएगा, और यही पोटेशियम वाटर के साथ मिलकर KOH
प्लस हाफ H2 में बदल जाता है। ठीक है, और ये जो KOH बना, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो जैसा हमने कहा कि इन प्रेजेंस ऑफ CO2 कराते, तो CO2 क्या करता है, एसिड है, और KOH क्या है, एक बेस, तो ये यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ K2CO3 एंड द H2O, थोड़ा पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो चाहे तो आप K2CO3 भी ले सकते हैं। तो अगर हम पूरी रिएक्शन लिखें तो C2H5OH हो गया, आयोडीन हो गया हमारे पास, प्लस Na2CO3 हो गया, K2CO3 या Na2CO3, और यहाँ CHI3 बन गया, येलो कलर का PPT आ जाएगा, प्लस सोडियम फॉर्मेट, प्लस 5 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड, प्लस 3 मोल्स ऑफ CO2, प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। इस तरीके से भी हम इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट ये जनरली आता नहीं है एग्जाम में। हमारे पास जो आते हैं वो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किए। इस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं किसकी, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म को हम यहाँ पर इस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। पूरी मैकेनिज्म हो गई हमारे पास, हमने डिटेक्ट कर लिया कि कौन से ग्रुप इस टेस्ट को देंगे। और हम कुछ मेथड हैं जिनसे हम बना सकते हैं इंडस्ट्रियली, और वो मेथड है नेक्स्ट पेज पर। जैसे हमारे पास हो गया क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का अगर हम कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन कराएं तो भी बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड। तो हमें यहाँ पर रेशियो को थोड़ा फिक्स करना होगा, जैसे CH4 और क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, और CH3Cl जो हम 11th में कर सकते हैं, 11th में किया था हमने क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। अब ये CH2Cl2 बन जाएगा, और फिर हम इसका क्लोरीन और सनलाइट के साथ कराएं तो हम CHCl3। रेशियो को थोड़ा फिक्स करें, मीथेन और क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन को तो क्लोरोफॉर्म तक आएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अनकंट्रोल्ड रहेगा, और फाइनली हमें CCl4 मिल जाएगा। लेकिन हम रिएक्शन को यहीं रोक देते हैं, रेशियो को फिक्स करते हैं। आप चाहे तो एक और मेथड लगा सकते हैं, अगर हमारे पास CCl4 मिल ही गया है कुछ अमाउंट में ऊपर, तो हम इसका रिडक्शन करा लेते हैं, थोड़ा सा पार्शियल रिडक्शन, नॉट कंप्लीट रिडक्शन, आयरन और स्टीम के साथ। आयरन और स्टीम के साथ रिडक्शन कराएंगे तो भी हम CHCl3 प्लस HCl तक पहुंच सकते हैं। ये कुछ मेथड थे, लेकिन पहले जो मेथड थे हमारे पास वही मेन इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम क्लोरल हाइड्रेट को NaH के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। क्लोरल हाइड्रेट होता है CCl3CHO, ये क्लोरल है, और इसके साथ अगर हम पॉइंट H2O लिख दें तो ये क्लोरल हाइड्रेट हो गया। इसको आप CCl, CL, CL, CHOH होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, और थोड़ा सा हम देखें इसको तो CCl, CL, CL, CLCOH एंड OH विद द H, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्लोरल हाइड्रेट एक स्पेसिफिक कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल है, क्योंकि इसमें मिलती है हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम यूज करें CCl3CHO.H2O को NaOH के साथ, तब भी हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। CHCl3 मिलेगा, साथ में सॉल्ट मिलेगा HCOONA, और साथ में वाटर। ये मेथड है प्रिपरेशन। तो ये दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन है या हेलोफॉर्म की प्रिपरेशन है, जिसमें टेस्ट हम किसकी बात करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे। अब अगर हम प्रॉपर्टीज पर आए तो हम प्रॉपर्टीज मेनली क्लोरोफॉर्म की ही डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज पर आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल आपने मूवीज में भी देखा होगा कि वो सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। तो पेशेंट को सर्जरी से पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था, उसको सुंघाते थे, उसको बेहोश कर लेते थे। तो इसको हम एनेस्थीसिया के लिए यूज करते थे। तो प्रॉपर्टीज में क्लोरोफॉर्म देखें तो इसका एक यूज है। क्या यूज है? वो यूज है इसका कि हम इसको पेशेंट को देंगे और पेशेंट कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, और हम सर्जरी जो भी डॉक्टर्स को करनी है वो परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन इस क्लोरोफॉर्म के साथ एक ड्रॉबैक भी बहुत अच्छा बड़ा जुड़ा हुआ है, और वो क्या है कि अगर हम
क्लोरोफॉर्म लेते हैं, ये तो ये ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट एंड एयर की प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस में बदल जाता है, फॉस्जीन गैस, और HCl बना लेगा, COCl2 बोलते हैं इसको, फॉस्जीन गैस। और फॉस्जीन गैस जो बनती है वो पॉइजनस होती है। अब अगर मान लो हमारे किसी कंटेनर में, किसी बॉटल में ऐसे क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है, ये यहाँ हमने भर के रखा हुआ है इसको, क्लोरोफॉर्म CHCl3, किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए। लेकिन बॉटल के यूज से, बॉटल को ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऑक्सीजन अंदर चली जाए, और जैसे ही सनलाइट मिलेगी तो इसके अंदर की क्लोरोफॉर्म किस में बदल जाएगी, COCl2। और ये भी कलरलेस है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्लोरोफॉर्म से कब कुछ अमाउंट पे फॉस्जीन बन गया। अब अगर फॉस्जीन बन गया और ऐसी क्लोरोफॉर्म को, जिसके साथ कुछ क्लोरोफॉर्म भी है, ऐसी क्लोरोफॉर्म को हम किसी पेशेंट को सुंघाएं तो भैया वो तो गया ऊपर। तो ऐसी क्लोरोफॉर्म को हम नहीं सुंघा सकते, तो हम टेस्ट कैसे करें भाई कि क्लोरोफॉर्म बनी है या नहीं, सॉरी फॉस्जीन गैस बनी है या नहीं बनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक को सुंघा कर देखते हैं, अगर उसे 2-4 घंटे में होश आ गया तो ठीक है, और अगर वो गया मर तो हम उसके अंदर फॉस्जीन बन गई, ऐसी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि पता चला एक बंदे को हमने ऊपर पहुंचा दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। प्रिकॉशंस के लिए कि हमारे पास अगर क्लोरोफॉर्म है और उसमें अगर फॉस्जीन बन गई है, ये चेक करने के लिए पेशेंट को देने से पहले चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसके अंदर कोई पॉइजनस सब्सटेंस हो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक प्रिकॉशंस लेते हैं। प्रिकॉशन क्या लेंगे कि हमारी जो बॉटल है, जो क्लोरोफॉर्म की बॉटल है ऐसे, जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है, ये इसको पूरा ऊपर तक भर देंगे, ब्रिम, अप टू द ब्रिम, जिससे कि इसके अंदर ऑक्सीजन आने की जगह ही ना बचे। ऑक्सीजन नहीं आएगी तो फॉस्जीन नहीं बनेगी। चलिए, एक तो ये हो गया फिल द बॉटम अप टू द ब्रिम, जिससे ऑक्सीजन ना आए। इसको, बॉटल को हम डार्क में रखेंगे कि चलो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आ भी गई तो बिना सनलाइट की रिएक्शन नहीं होनी है, तो भी ऑक्सीजन आने के बाद भी फॉस्जीन गैस की फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके अंदर ऐड करके रखते हैं, क्लोरोफॉर्म के अंदर ऐड कर देते हैं 1% इथेनॉल को। इथेनॉल तो कुछ करना नहीं है, इथेनॉल ने तो कुछ करना नहीं है वैसे, मान लो थोड़ा बहुत ब्लड में चला भी गया, लोग लेकर लेते ही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसका इफेक्ट यहाँ पर बहुत अच्छा होगा कि अगर मान लो फॉस्जीन गैस बन भी गई है, COCl2 बन भी गई है, हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाए, तो भी अगर ये इथेनॉल इसके अंदर पड़ा हुआ है तो इथेनॉल फॉस्जीन गैस से ही रिएक्शन कर लेता है और इसको डाइथाइल कार्बोनेट में बदल देता है। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर C2H5O होल ट्वाइस CO, डाइथाइल कार्बोनेट में। और डाइथाइल कार्बोनेट कैसा होता है, हार्मलेस होता है। डाइथाइल कार्बोनेट कैसा होता है, हार्मलेस होता है। तो ये हो गया हमारे पास इथाइल कार्बोनेट, इथाइल कार्बोनेट। तो इससे फॉस्जीन गैस जो बनी थी वो कंज्यूम हो जाती है, प्लस 2HCl, हार्मलेस हो जाती है। तो इसीलिए हम पहले से ही इसको ऐड करके रखते हैं। तो क्या करना है आपको, फिल द बॉटम अप टू द ब्रिम, ऊपर तक गर्दन तक पूरा भर के रखिए, फिल द बॉटम अप टू द ब्रिम, कीप इट इन द डार्क एंड कूल प्लेसेस एंड ऐड सम अमाउंट ऑफ इथेनॉल, 1% इथेनॉल मिला दीजिए। और अगर फॉस्जीन गैस फिर भी बन गई है तो भी वो फॉस्जीन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी। अब इस फॉस्जीन की फॉर्मेशन को अगर हम देखें, ये यहाँ जो फॉस्जीन बनी है ये, तो फॉस्जीन के साथ HCl बनना ही बनना है, बिना HCl के फॉस्जीन गैस क्लोरोफॉर्म से नहीं बनेगी। हम डिटेक्शन के लिए एक टेक्निक और लगा सकते हैं जिसको हम अगले पेज पर लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने किया कि CHCl3 था, ऑक्सीजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में ये COCl2 और HCl बन जाता है। HCl बनना लाजमी है, शबाना आजमी है तो बन गया। अब इसमें हम क्या करें कि बाहर से मान लो हम AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दें। AgNO3 सॉल्यूशन अगर हम डालेंगे तो AgNO3 HCl से रिएक्शन कर लेता है, HCl से रिएक्शन कर लेता है जो बना होगा डेफिनेटली, तो वो AgCl का वाइट PPT आ जाता है। कैसे कलर का आता है, वाइट। और अगर वाइट PPT आ गया हमारी उस क्लोरोफॉर्म की बोतल में, तो इसका मतलब है कि फॉस्जीन गैस बनी होगी।
तो ये भी एक बहुत अच्छा डिटेक्शन है। तो अगर हमें डिटेक्ट करना है कि फॉस्जीन बनी है या नहीं बनी है तो हम AgNO3 लेंगे, और प्रिवेंट करना है, दोनों में क्वेश्चन में फ़र्क है। डिटेक्ट करना है तो AgNO3, प्रिवेंट करना है फिल द बॉटम अप टू द ब्रिम, कीप इट इन द डार्क एंड ऐड 1% ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वाइट पीपीटी आएगा और वाइट पीपीटी कंफर्म करेगा। साथ में नेचुरली HNO3 भी है हमारे पास। वाइट पीपीटी कंफर्म करेगा कि फॉस्जीन गैस बन गई है। तो इस तरीके से हम फॉस्जीन गैस का बनना या तो डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट हो गया है तो हम उसके इफेक्ट को इथेनॉल डालकर न्यूट्रलाइज कर भी सकते हैं। ये तो एक पार्ट था हमारे पास प्रॉपर्टीज में। अब बाकी प्रॉपर्टीज में दूसरा है, हम लेंगे रिडक्शन का। नेक्स्ट है रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम इसके दो रिडक्शन लेते हैं, कंप्लीट एंड पार्शियल। तो अगर हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म को रिडक्शन में ले जाएं, किसके साथ, पार्शियल में, जिंक और HCl के साथ रिडक्शन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो ये CH2Cl2 बन जाएगा, मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड ये फॉर्मेशन होगा, साथ में HCl बनेगा। आप इसकी जगह दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी दे सकते हैं, और वो है रेड फॉस्फोरस, और HI के साथ भी रिडक्शन करा सकते हैं। ये है पार्शियल। लेकिन अगर आपको पूरा रिडक्शन कराना है, मतलब सारे क्लोरीन हटा देने हैं, तो इस क्लोरोफॉर्म को हम सरप्लस हाइड्रोजन देंगे, और वो होगा हमारे पास जिंक एंड वाटर के साथ रिडक्शन। और जिंक और वाटर के साथ रिडक्शन कराएंगे, सारे क्लोरीन हटा दीजिए, सारे हटा दीजिए, तो CH पहले था और H3 और आ जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा मीथेन, और साथ में 3HCl। तो रिडक्शन हम इसका पार्शियल भी करा सकते हैं और कंप्लीट रिडक्शन भी करा सकते हैं, दोनों रिडक्शन पॉसिबल है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी होगी हमारा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कराएं किसके साथ, हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH के साथ, तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो H है, Cl है, Cl है, Cl है, या ब्रोमीन है या आयोडीन है, और इसको आपने 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ या KOH के साथ रिएक्शन करा लिया, हीट कर दिया, तो ये OH नेगेटिव बारी बारी से तीनों क्लोरीन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा, तीनों। तो यहाँ आ जाएगा C के साथ OH, फिर OH और OH प्लस 3 NaCl, ये बन जाएगा। लेकिन एक कार्बन पर 2 OH नहीं रुकते, यहाँ तो 3 है, -H2 वाटर निकल जाता है। और जब वाटर निकलता है तो कुछ इस टाइप से हम इसके वाटर को यहाँ से निकाल देते हैं, ये निकल जाता है। तो आपको अब यहाँ मिल जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड। बट फॉर्मिक एसिड बना है और मीडियम है बेसिक, यानी ये NaH से फिर रिएक्शन करेगा, और NaH से रिएक्शन करेगा तो फाइनली आपको सोडियम फॉर्मेट या फिर मिथेनोएट कह सकते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। तो आपको फाइनली आपको सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन आती है नाइट्रेशन की, और इसमें हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो। जब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो CHCl3, H अलग से लिख दिया जिससे कि हम बता सके कि इसका रिप्लेस कराना है HONO2 कंसंट्रेटेड, और ये OH और ये H निकल जाते हैं, यहाँ से H रिप्लेस हो गया, और अब आपको मिल गया यहाँ CNO2Cl3, या NO2 लेफ्ट में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, प्लस H2। इसको हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, या फिर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कह सकते हैं इसको। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म से बना है इसीलिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, क्लोरोपिक्रिन। और ये जो क्लोरोपिक्रिन है, ये क्लोरोपिक्रिन हमारे पास होता है पॉइजनस सब्सटेंस, लिक्विड पॉइजनस है, तो दिस इज लिक्विड पॉइजनस।
पॉइजनस सब्सटेंस है और इसको हम इंसेक्टिसाइड की तरह से यूज कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड या वॉर गैस लड़ाई में यूज होती है, दुश्मन के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप ही सूंघ सूंघ करके मर जाएगा। ये है नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है अगर हम इसको सिल्वर मेटल के साथ हीट कर दें। किसके साथ? सिल्वर मेटल के साथ हीट करें, तो हीटिंग विद द सिल्वर पाउडर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन। तो नेक्स्ट आएगा हीटिंग विद एजी पाउडर। सिल्वर पाउडर हैलोजन को निकाल देता है और इसके लिए हमें 2 मोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। 2 मोल क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म। चलिए इस बार हम आइडोफॉर्म ले लेते हैं और यहां हमारे पास होंगे 6 मोल्स ऑफ सिल्वर। ये 2 मोल हो गए आइडोफॉर्म के। और जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से यहां से सिल्वर आयोडाइड सॉलिड प्रेसिपिटेट आता है। क्लोरोफॉर्म यूज किया है तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आता है। और प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन बना। 6 मोल्स ऑफ AgX लिख दे या AgI लिखे, AgI को पर्टिकुलर लिखेंगे तो ये हमारे पास आता है येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट। सिंपल रिएक्शन है। अब अगर हम क्लोरोफॉर्म को किसके साथ रिएक्शन कराएं? एसीटोन के साथ, तो यहां ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया और कार्बन पार्शियल नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव पार्ट यहां अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे जो किसको निकाल लेते हैं? यहां से प्रोटॉन को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब आपके पास हो गया CH3 CH3 O के साथ H और ये हो गया CCl3 एडिशन प्रोडक्ट। और ये है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर यानी एडिशन जिसको हम बोलते हैं क्लोरीटोन। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर क्लोरीटोन। और ये क्लोरीटोन है हमारे पास हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब वो जादू वादू करना नहीं है। हिप्नोटिक का मतलब है ऐसा केमिकल कंपाउंड जो नींद की दवाइयों में इस्तेमाल होता है, यानी स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसको। स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स बनाने में यूज करते हैं। सॉरी। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं किसकी? क्लोरोफॉर्म की। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी हम इस क्लोरीन को निकालकर उसकी जगह अल्कोक्साइड आयन लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हैलोजन को हम हटा सकते हैं आसानी से और अभी भी पढ़कर आए हैं। हमने NaH या KOH के साथ रिएक्शन की थी, तो अब यहाँ हमने सोडियम का इथॉक्साइड लिया, ये वाला पार्ट लिया। ये नेगेटिव और ये सोडियम पॉजिटिव और इथॉक्साइड नेगेटिव। कितने मोल लगेंगे? नेचुरली 3 मोल लगेंगे। और ये इथॉक्साइड आयन यहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा। तो अब हो गया HCO C2H5 OC2H5 एंड OC2H5। याद रखिएगा इस कंपाउंड को एल्डिहाइड कीटोन में ये फिर से यूज होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट प्लस में 3 मोल्स ऑफ NaCl मिल जाएगा। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और अब जो 2 हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे वो सबसे ज़्यादा क्लोरोफॉर्म की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर-टीमन रिएक्शन एंड द कार्बाइल अमीन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन और कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन रिएक्शन के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम पहले यहाँ रिएक्शन लिखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी हमारे पास रीमर-टीमन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीमर-टाइमन रेमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन क्या है? रीमर-टीमन रिएक्शन है फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaH और KOH। थोड़ा सा हीट करते हैं, लगभग 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और हमें सैलिसिल्डिहाइड मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? फिनॉल लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं CHCl3 के साथ, और साथ में हम NaH या KOH ले लेते हैं।
हीटिंग करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 65 डिग्री सेल्सियस के साथ, और फाइनली हमें C6H4OH एंड CHO ये मिलता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये मेजर कंटेंट में ये अमाउंट मिल जाता है, सैलिसल्डिहाइड प्लस साथ में 3 मोल्स ऑफ NaCl एंड द 2H2O, तो ये मिला आपको सैलिसल्डिहाइड। एल्डिहाइड और OH एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म के पार्ट को हम देखें तो मैकेनिज्म कैसे होनी है। हमारे पास OH नेगेटिव है जो NaH या KOH से आएगा, और ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन किसका, क्लोरोफॉर्म का, और ये फास्ट स्टेप है हमारे पास जिसमें हम OH की हेल्प से एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे। ये बन जाएगा H2O प्लस CCl Cl एंड Cl, कार्बन आयन बन जाएगा, और ये d ऑर्बिटल रेजोनेंस से स्टेबल भी है। दूसरा स्टेप, ये जो कार्बन आयन बना ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होता है कि रीमन-टीमन रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप कौन सा है, इसको स्लो भी बोल देते हैं या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है और आपको मिल जाता है CCl2। अब Cl नेगेटिव निकला तो कार्बन पर पॉजिटिव, और ऑलरेडी नेगेटिव था तो न्यूट्रल हो गया Cl नेगेटिव, और ये बना हमारे पास कार्बीन। कैसा कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन मिल गया। और इस कार्बीन में अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बन गया आपके पास। अब ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कैसे, तो सबसे पहले हम लेते हैं फिनॉल को। फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक है और NaOH या जो बेस आपने यूज़ किया था वो यहाँ से प्रोटॉन को निकाल देता है। इसके निकालने का एडवांटेज ये है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है, तो जिससे ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और हमने इलेक्ट्रोफाइल पहले ही बना लिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होते हैं, इधर से इधर शिफ्ट होते हैं, और ये रहा हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो नेचुरली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अप्रोच करेगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक और इंटरमीडिएट मिलेगा जिसमें ये डबल बॉन्ड हो जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे शिफ्ट हुए थे, ये शिफ्टिंग थी, ये ऐसे शिफ्टिंग थी, जिससे यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ चार्ज आया पॉजिटिव, और ऊपर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था जिसने पाई बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पर एक H लगा है ऑलरेडी, और ये हो गया CCl2 और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल था, और इसको अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो नेगेटिव चार्ज पर बन जाएगा, बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से बॉन्ड टूटकर अंदर आ जाता है, मतलब यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ऐसे। और प्रोटॉन फ्री होता है तो प्रोटॉन अटैच हो जाता है कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन का अब नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन के पास भी है और बहुत आसानी से उसको गेन कर लेता है। अब आपको O के ऊपर नेगेटिव, ये डबल ये डबल ये डबल, एरोमेटिसिटी आ गई, CHCl ये आ गया। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं H2O के साथ एसिडिक मीडियम में, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 2 क्लोरीन हट जाएंगे और ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को भी प्रोटॉन मिलेगा। ये हो गया OH और ये हो गया CHOH एंड OH, ऐसे। और एक कार्बन पर 2 OH नहीं रुकते तो -H2O कर दीजिए। -H2O करते ही जो हमें प्रोडक्ट हमने पहले बनाया था सैलिसल्डिहाइड वो वापस मिल जाता है। इस टाइप से हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आ जाती है, ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीमन-टीमन रिएक्शन। रीमन-टीमन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल टाइप का एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास हुआ ये क्रिसॉल,
पैराक्रिसॉल। और अगर हम इसको अब CHCl3 के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएं तो हमें ये पोजीशन है OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ये है मेटा, और पैरा तो ब्लॉक है, मिथाइल ग्रुप है। और CCl2 हमें मेनली ऑर्थो पोजीशन पर मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर आएगा। पैरा पर हाइड्रोजन नहीं है, ब्लॉक है, तो हमें यहां पर मेन प्रोडक्ट में ये मिल जाता है। फाइनली ये मेजर हो गया, और माइनर ये होता है। अब ये माइनर जो बना, अब ये जो माइनर बन गया, ये कैसे बनता है देखिए बेटा। इसमें हम फिनॉक्साइड आयन बना लिया सबसे पहले, और ये रहा CH3। जैसा हमने बताया कि ये पैरा पोजीशन है लेकिन ब्लॉक है, पैरा। तो CCl2 यहां से इलेक्ट्रॉन इधर, यहां से यहां, और यहां से यहां जाता है। और अब ये डबल बॉन्ड O, डबल डबल, और यहां CH3, और यहां चार्ज आएगा हमारे पास नेगेटिव, और यही नेगेटिव अप्रोच करता है इस पर, मतलब यहां आ जाता है हमारे पास CCl2 नेगेटिव, ऐसे। और जो वाटर लूज हुआ था हमारे पास पहले स्टेप में यहां से, वो अपना प्रोटॉन इसको वापस कर देंगे, और ये जो कंपाउंड बना ये फर्दर हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाता है। तो इतने पार्शन का आपने फिर हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं कराना। इस तरीके से ये माइनर बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो माइनर क्या बना, मेजर क्या बना, ये पॉइंट पे है, और ये पार्ट फर्दर हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक रिएक्शन और बचती है जिसकी मैकेनिज्म यहाँ नहीं, मैकेनिज्म हम कराएंगे आपको अमीन में ही, लेकिन यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अमीन में भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। प्राइमरी अमीन कोई भी हो, एलिफेटिक या एरोमेटिक, एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी हो, तो हम यहाँ पर कोई भी प्राइमरी अमीन ले सकते हैं, कोई भी प्राइमरी अमीन, और इसको हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, ऐसे, इन द प्रेजेंस ऑफ सेम KOH, अल्कोहलिक KOH, हीट भी करेंगे। तो ये मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का बनना कैसे है वो बता देते हैं बस। मैकेनिज्म तभी डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन से ही रिएक्शन कराते हैं। और अब यहाँ बन जाता है RN ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं RN डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, प्लस 3KCl, प्लस में 3H2। और ये जो आइसोसाइनाइड बना, ये जो आइसोसाइनाइड बना, इसकी है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल। जो नेचुरली आपको प्राइमरी अमीन ही दे सकता है, जिसके पास दो हाइड्रोजन लगे हों, एक ये और एक ये और एक ये, कोई भी ले सकते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल है। तो ये हो गया अल्काइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन। कोई भी प्राइमरी अमीन ले सकते हैं, जैसे आपने मान लो एनिलीन ही ले लिया, प्राइमरी अमीन है, इसको आपने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा दिया KOH की प्रेजेंस में। तो यहां से आप निकाल देंगे ये HCl और ये HCl, और ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो C6H5NC, ये हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो अगर प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करें तो आपको क्या मिलेगा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल का कंपाउंड मिलेगा, तो टेस्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन का। सेकेंडरी अमीन कोई टेस्ट नहीं देंगे, टर्शरी अमीन कोई टेस्ट नहीं देंगे। इसको हम चाहे तो फिनाइल कार्बाइल अमीन भी कह सकते हैं।
फिनाइल कार्बाइल अमीन भी कह सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारे पास किसकी, क्लोरोफॉर्म की, या कहें हेलोफॉर्म की प्रॉपर्टीज थी।